हाईलाइट करती हूँ। फिर जिस एरिया में मैं वर्क करती हूँ यहाँ कोई वेलफेयर, कोई फाउंडेशन, कोई आता ही नहीं है और यहाँ ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोग रहते हैं डेली वेजिस पे कमाने वाले, 800-1200 रुपये वो कमाते हैं। उसके अलावा उनकी कोई और जो है सेविंग वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर बैक सपोर्ट भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं काम करती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई कराची दुआ चौक के ऊपर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सोशल वर्कर है बेबी नूर, जो कि गरीब परिवार कमेटी और बेहतरीन ये बेबी नूर फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन रन कर रही हैं। और इसकी चेयरपर्सन यहाँ पे मोहल्ला कमेटी है, सेक्टर 5 ऐसे डिफाइंडर ऑफ न्यू कराची के नाम से। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू कराची ऐसा इलाका है, इसके अलावा और औरंगी वगैरह, जहाँ पर सैलानी वेलफेयर वालों को, छिपा वालों को, जेडीसी को नज़र नहीं आता कि यहाँ पर भी दस्तरखान लगाए जाएँ। यहाँ पर भी वो लोग मौजूद हैं जहाँ पे गरीबों की बेइंतहा तादाद है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे सारे काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता। हम उनसे पूछते हैं, बेबी नूर से आपकी बात करवाते हैं मानूस जाफरी से, और पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के जो आ जाए रूहें रवा हैं बहन मेरी हमारी गजालाबाजी, हम उनसे पूछते हैं कि डिफाइंडर का क़याम कब अमल में लाया गया और उसके क्या मकासद हैं, उसका क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नई कराची के अंदर इस तरीके से आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, जबकि छिपा है, सैलानी है, जेडीसी है, उसको नई कराची नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे इस बारे में, इस वक्त क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं 50 साल मेरी उम्र हो गई यहाँ पर, यानी कि मेरे होश की उम्र जो है 50 साल है। मैंने कभी नहीं देखा कि सैलानी वाले कभी यहाँ आए हों, कोई कैंप लगाया हो, कोई दस्तरखान लगाया हो या किसी गाड़ी में राशन रख के लाकर गरीब गुरबाओं को तकसीम किया हो। न जाने किस तरह वो लोगों को देते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ ख़वातीन बहुत ही गरीब, बहुत नीडी जब जाती हैं और बामुश्किल कार्ड बनवाती हैं, तो पहली बात तो ये कि 4 मोहल्ले वालों को पता चलता है कि ये गरीब है, उनकी बेइज्जती होती है, उनकी इज़्ज़त नफ्स पामाल होती है। दूसरा, उनको मिलते भी हैं सारे कागजात देने के बाद, तो 4-6 महीने बाद बंद कर देते हैं राशन। तो बड़ा मुझे दुख होता है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी इदारों से कि वो यहाँ आएँ, यहाँ के असल हकदारों का क्या हक़ नहीं बनता सर कि वो भी अच्छा खाना खा सकें। आपके क्या करने जा रहे हैं अभी इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बेबी नूर है और उन्होंने एक कैंप लगाया है। वो छोटी सी, उनकी उम्र देखें कितनी कम है, उनका जज्बा देखें कि खिदमत का। आजकल की जो नौजवान नस्ल है, आपको पता है, कोई टिकटॉक में लगे हुए हैं, कोई किसी चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी कम उम्र की बच्ची है और ये माशाल्लाह जज्बा उसका। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका ये दूसरा दस्तरखान है। पिछले साल भी इन्होंने लगाया था और घर में सारे लोग परेशान हुए हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता और कोई किसी पार्टी के पास जाते हैं, किसी पार्टी के पास। तो हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हो गए और हल होते नहीं हैं। तो मैंने एक महिला कमेटी बनाई है, तो जिसमें हमारे बहुत सारे मकासद हैं कि अवेयरनेस का प्रोग्राम। सबसे पहले दीन की तरफ से जो दूरी हमारी होती जा रही है, तो हम डोर टू डोर अपने जो मेम्बरान हैं उनके घरों पर कुरान की तालीमात का दर्स देंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे कि कुरान खानी क्या होती है, ज़िक्र क्या होता है, क्योंकि हमारे बच्चे इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। मोबाइल की दुनिया में इतने ग़रक़ हो गए बच्चे कि हमें बड़ा दुख होता है। दूसरा ये कि सफाई सुथराई का और बहुत सारे काम हैं सर हमारे। आइए, अब हम आपसे बात करवाने जा रहे हैं बेबी नूर फाउंडेशन की जो मेन बेबी नूर है, मानूर, बहुत ही यंग, एनर्जेटिक, और मैं समझता हूँ ख़वातीनों के अंदर मैंने बहुत ही कम लोगों को ऐसा देखा है जो इस उम्र के अंदर जो है लोगों के लिए एक विलिंग रखती हैं और फलाह बहबूद के काम कर रही हैं। हम उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कहेंगी आप, इतनी सी उम्र में आपको क्या सूझी कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए आप निकल पड़े। ये तो बहुत ही बड़ा अजीम काम है, साहबा का काम है, वलियों का काम है, क्या कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, हम जिस माहौल में रह रहे हैं ये इस टाइम तो एक नफ्सा नफ्सी का आलम है और मोबाइल ऐसी चीज़ें, उसका सही इस्तेमाल मैंने किया। वीडियोस के ज़रिए वीडियोस बनाती हूँ, मसाइल हाईलाइट करती हूँ। फिर जिस एरिया में मैं वर्क करती हूँ यहाँ कोई वेलफेयर, कोई फाउंडेशन, कोई आता ही नहीं है और यहाँ ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोग रहते हैं डेली वेजिस पे कमाने वाले, 800-1200 रुपये वो कमाते हैं। उसके अलावा उनकी कोई और जो है सेविंग वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर बैक सपोर्ट भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं काम करती हूँ। आज मैंने इफ्तारी का कैंप लगाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए, निशानदेही करने के लिए कि यहाँ पर आए एनजीओ को मैं दावत देती हूँ कि वो यहाँ के मुस्तहिक लोगों की मदद करें। मैं ऐसी फैमिली मैंने देखी है कि उनके घर में एक वक्त का होता नहीं है और अच्छा खाने से वो
बिल्कुल महरूम है कि कभी उनके घर में अच्छा पकता है, कभी नहीं पकता, कभी उनके खाने को होता ही नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि मैंने आज जो कैंप लगाया है। आपने यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर वेलफेयर जो है, सैलानी है, जेडीसी है, छिपा है, उनमें से किसी को यहाँ पे कैंप लगाते देखा है? क्या कहेंगे उनके बारे में आप? मैं बिल्कुल माजरत खाऊं कि उनमें से किसी एक को मैंने नहीं देखा। अलबत्ता मैंने ये अभी कुछ 2 महीने से देखा है कि सैलानी वाले रोज़गार फराहम करें, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम करें कि वो रोज़गार फराहम करें यहाँ के एरिया के लोगों के लिए भी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी आएँ, और उसके अलावा जेडीसी तो लाजमी उसको आना चाहिए, तो वो आए आके काम करें। उनका तो इतना बड़ा इदारा है भाई, शुतुरमुर्ग 1.5 लाख का खिला रहे हैं, 30,000 रुपये में वो खिला रहे हैं। तो 1,000 रुपये का अगर वो हर 30 घर में भी देते हैं 1,000 रुपये करके, तो एक दिन में 30 फैमिलियों को तो मिल जाएगा ना। तो मतलब इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आए आके यहाँ के लोगों के लिए काम आपको सपोर्ट कौन कर रहा है फाइनेंशियली तौर पे? जो आप इतना बड़ा माशाल्लाह से इनिशिएटिव ले रही हैं, सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट तो अभी कोई भी नहीं है, लेकिन जो मेरे कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मेरा कोई कहीं से फ़ंड नहीं आता, और उसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है, तो लोग मेरी हेल्प करते हैं कि मैं कहते हैं आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। तो मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिससे मुझे इतनी बड़ी सपोर्ट करी और इतना ज़बरदस्त कैंप लगाई है माशाल्लाह से। और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त इस कैंप के अंदर मौजूद है बहुत ही बड़ी मजहबी स्कॉलर शख्सियत जनाब शाह फ़िरोज़ुद्दीन रहमानी साहब। हम उनसे पूछते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं तो क्या कैसे देखते हैं और नई कराची के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू मास सादिकीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज मैं दी बेबी नूर फाउंडेशन के प्रोग्राम में आया हुआ हूँ नॉर्थ कराची में, और एक ऐसे इलाके में आया हुआ हूँ जहाँ पर बहुत बड़ी गरीबों की और मुतवस्सित तबके की आबादी है। और मैं ये समझता हूँ कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये फाउंडेशन, ये अभी एक छोटी उम्र की बच्ची है। तो मैं अभी एक शेर गुनगुना रहा था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी फलाही तंजीमें हैं और जितनी मजहबी, समाजी, सियासी तंजीमें हैं, उनको भी ऐसी शख्सियात पर या ऐसी तंजीमों पर नज़र रखना चाहिए कि जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। ये अफ्तारी का क्योंकि टाइम हो गया है तो ये लगाया जा रहा है। अफ्तारी का सामान जो है वो लगाया जा रहा है, लोगों को बैठना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये और एक छोटी सी तकरीब थी और कितनी ज़बरदस्त तकरीब थी। नई कराची दुआ चौक के अंदर मानूर बेबी नूर फाउंडेशन की तरफ से एक यंग टैलेंटेड लड़की है, किस तरीके से कराची के लिए विलिंग है, और उसने जो कुछ भी कहा वो आपके सामने है। अपनी मदद आपके तहत जो है ये सारा प्रोग्राम रचाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा लोगों को यहाँ पर अफ्तारी करवाई गई है, और उसके अलावा फलाही कामों के हवाले से आपको बता दिया गया है कि उनके अगले जो इनिशिएटिव है वो क्या हैं। मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे इदारों को मजबूत करें, ऐसे यंग नौजवानों का, ऐसे यंग टैलेंटेड लेडीज़ का हाथ मजबूत करें और इनकी सपोर्ट करें, और मुखैर हज़रात जितने भी हैं इनके साथ ताउन करें ताकि इस कार खैर को और मज़ीद बढ़ाया जा सके, और कम अज़ कम नई कराची के अंदर रहने वाले हज़ारों लाखों गरीब लोगों के अफराद का घर का एक वक्त का चूल्हा जलाने का असबाब मुयस्सर हो सके। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ शुएब नबी मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के साथ। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।